बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है पावर इज़ द कैपेसिटी ऑफ लीडर्स टू इन्फ्लुएंस ऑन वर्क एक्शंस एंड डिसीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स की तरफ से मेरे पास जो है ये ईमेल आई कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में आपके ये कंसेप्ट में क्लियर करता चलूँ। देखिए, सबसे पहले पावर को समझना होगा कि पावर किसे कहते हैं। पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ समवन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्शंस। कि किसी एक की एबिलिटी, कैपेसिटी कह लें, कि वो कैसे दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और लीडरशिप के बारे में मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप स्टेट ऑफ माइंड है। लीडरशिप किसी चीज़ को डेवलप करने का नाम है। लीडरशिप एक प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों पर, जो आपके साथ मिलकर अचीव कराते हैं उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को जो किसी इदारे ने आपको दिया होता है, या आपका अपना कोई सेट किया हुआ गोल ऑब्जेक्टिव होता है जो उनके साथ मिलकर आपने पूरा करना होता है। अब अगर हम देखें तो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ पावर, जिसको हम वन बाय वन जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लीडरशिप के बारे में आपको क्लियर हो गया, किसी चीज़ को डेवलप करने का नाम है, इन्फ्लुएंस का नाम है। और 5 सोर्सेज ऑफ पावर्स को में सबसे पहले हमारी जो है वो लेजिटमेट पावर आ जाती है। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट पावर होती है। उसके बाद हमारी रिवॉर्ड पावर है। उसके बाद हमारी जो है वो कोरेसिव पावर है। फिर हमारी रेफरेंट पावर्स हैं। ये मुख्तलिफ पावर्स हैं जो हम डे टू डे अपने ऑफिस के अंदर, अपने इदारों के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेज हम कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें लेजिटमेट पावर। लेजिटमेट पावर कहाँ से ड्राइव होती है? ड्राइव फ्रॉम द पोजीशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई पोजीशंस दी गई है और वो उस पोजीशंस की वजह से आपको वो पावर मिली, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेजिटमेट पावर। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंपनी का सीईओ है और वो उसका कंपनी के अंदर एक ऑफिस है, उसके पास अथॉरिटी है। उसके पास हम कह सकते हैं कि ही और शी हैज़ द लेजिटमेट पावर। वो उसकी पावर की बेसिस पर किसी को हायर कर रहा है, किसी को फायर कर रहा है, किसी को प्रमोट कर रहा है, किसी को रिवॉर्ड दे रहा है। तो बेसिकली वो उसकी पोजिशनल पावर है जो उस इदारे की तरफ से उस इदारे ने उसको दी है, और उसको वो उस पावर को लेकर वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरी पावर एक्सपर्ट पावर की तरफ हम आ जाते हैं। एक्सपर्ट पावर क्या है कि मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉई है और उसको अपने एरिया के अंदर जिसमें वो काम कर रहा है उसको फुल एक्सपर्टीज़ हासिल है, उसको वो नॉलेज भी हासिल है, उसको वो जो स्किल भी हासिल है जो दूसरों में उसको मुमताज़ करती है। मतलब कि वो उस स्किल्स की बेसिस पर लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई भी काम जो उसकी स्किल से रिलेटेड, उसके नॉलेज से रिलेटेड होता है तो वो स्पेशली उसी को असाइन किया जाता है, और वो अपने स्किल्स और अपनी महारत, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर उसको बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम देता है और अपने बॉस को उसका कंप्लायंस देता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट पावर कहते हैं। कि वो पावर जो आपको आपके नॉलेज से, आपको आपकी स्किल्स से, आपके तजर्बे से, आपके एरिया ऑफ वर्क के अंदर, एरिया ऑफ एक्शंस के अंदर आपको जो है वो हासिल हो, वो क्या करती है? वो आपको एक एक्सपर्ट पावर आपको जो है वो मिल जाती है। अब एक्सपर्ट पावर हो गई। एक्सपर्ट पावर के बाद आप देखें कि रिवॉर्ड पावर। अब मिसाल के तौर पर कोई एम्प्लॉई है, कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला है। वो क्या कर रहा है कि वो अपनी एक्सपर्ट पावर से कह लें कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसका बॉस बहुत खुश है उसके काम से। जो इन टाइम काम करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एक मोर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो सारे काम जो है वो इन टाइम हो रहे हैं। तो बॉस, जाहिर बात है, बॉस अगर खुश होगा तो वो क्या करेगा? वो उसको रिवॉर्ड देगा। वो उसको रिवॉर्ड किस तरह हो सकता है? वो उसको कोई इंसेंटिव दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, बॉस उसकी सैलरीज में इजाफा कर सकता है,
बॉस उसको खुश होकर उसको कोई किसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या किसी एक्सपोजर विजिट के लिए कहीं बाहर भेज सकता है, तो ये तमाम का तमाम उसके रिवॉर्ड पावर के अंदर आ जाता है कि वो एम्प्लॉई की अच्छे काम करने पर जो है उसका बॉस जो है उस पावर को यूज़ करता है, और उस पावर को यूज़ करते हुए वो अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, वो उसको वो रिवॉर्ड दे रहा है, और उससे वो एम्प्लॉय भी खुश हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी आगे बढ़ रहा है। अब रिवॉर्ड पावर की बिल्कुल अपोजिट है कुरेसिव पावर। कुरेसिव पावर, अब अभी देखें कि एक जगह तो एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, अब एक और एम्प्लॉय है, वो क्या करता है, वो अपने काम में बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करता, टाइम पर नहीं आता, लेम एक्सक्यूजेस करता है, कभी जी सर मैं आ रहा था मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं आ रहा था मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे कोई घर में ज़रूरी काम हो गया, इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस अपने बॉस को देता है। तो उसका बॉस क्या करता है कि वो उसको कुरेसिव पावर यूज़ करते हुए उसको पनिश करता है, और वो उसकी या तो डिमोशन करता है उसको, या उसकी सैलरी में कट लगा देता है, या उसका कोई अगर कोई प्रमोशन ड्यू है उस प्रमोशन को रोक लेता है। तो क्या है कि वो कुरेसिव पावर क्या है कि वो एक एग्रेसिवली रिएक्शन है बॉस का, कि जो वो कब करता है कि जब वो देखता है कि वो उसका एम्प्लॉई जो है वो बाज नहीं आ रहा, और डेली वो उस काम को के लिए उसको लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है, और उसको डिले होने की वजह से जो है वो आगे उसकी क्लाइंट जो है उसका बिजनेस जो है वो सफ़र हो रहा है। अच्छा, एक्सपर्ट पावर की मैं आपको एग्जांपल्स एक दो और बता देता हूँ। देखिए, इंजीनियर जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है, डॉक्टर उसकी बेस्ट एग्जांपल है, अब जो लॉयर हैं वो उसकी एक एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है एक्सपर्ट पावर की एक एग्जांपल है, कि वो लोग अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने फील्ड्स के अंदर वो लोग माहिर होते हैं। ठीक है, अब ये चार पावर्स आपको क्लियर हो गई होंगी होपफुली। अब हम आ जाते हैं रेफरेंट पावर की तरफ। अच्छा, रेफरेंट पावर जो है वो पर्सनल पावर होती है। आप इसको एक लफ्ज़ जुमले में अगर आप याद रखना चाहें तो ये कह लें कि लीड बाय एन एग्जांपल, कि इसमें लीडर को जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फॉलोअर्स की, एम्प्लॉयज़ की, उसको पूरा करना होता है, उनका ट्रस्ट को पूरा करना होता है। वो कब पूरा करता है, जब वो खुद करके दिखाता है। ठीक है, वो हर काम को खुद पहले से करके दिखाएगा, उनको एग्जांपल बनाएगा, उनके ट्रस्ट को ट्रस्ट रखेगा, जो वो उसके लिहाज से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको वो हमेशा पूरी करने की कोशिश करेगा। जिसमें अगर आप इसकी एग्जांपल रेफरेंट पावर्स की देखना चाहें तो नेशनलिज्म इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसकी पेट्रियाटिज़म एक बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आपकी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जिसको आप अपने जो है वो कोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो रेफरेंट पावर याद रखें कि ये जो पर्सनल पावर है, ठीक है, जिसमें वो अपने कर के लीडर अपने अपने ज़ात को ऐसा बनाता है कि उसके फॉलोअर्स और उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसका उस पर ट्रस्ट बिल्डअप रहता है, और फिर वो जो भी टास्क जो भी असाइनमेंट वो उनको देता है तो वो खुशी खुशी उस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 सोर्सेज ऑफ पावर को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।